श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। आज मैं भक्ति की ऐसी अद्भुत बातें आपको बताऊंगा। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आप एक एक बात सुने। निश्चित मानिए आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके जीवन में जितनी कठिनाई हैं वो सब कठिनाई दूर हो जाएंगी। कोई भी दुख आपको नहीं व्यापेगा। ध्यान रखना, आप कोई भी दुख आपको व्यापेगा नहीं। ये अभी हमारा चित्त एकदम शोकग्रस्त हो जाता है, दुख से भयभीत हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन का, मेरे परिवार का। ये तरह तरह के भय आप निश्चित मानिए, आप भगवान की शरण में आओ। है द्वारे, जब कोई भी आपका सहारा ना हो तो एक सहारा है जहाँ हमेशा दरबार खुला है। निश्चित मानिए, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आप भगवान के नाम का आश्रय ले लें। देखिए अपने जीवन का बदलाव देखिए, आपके जीवन में क्या क्या होने लगता है, आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कैसी अद्भुत अद्भुत लीला भगवान की, कैसे मैं आपको बताऊं। ये तो आप तभी जानेंगे जब आप करेंगे। बहुत शक्ति होती है भक्ति में, आप करके तो देखें। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सच मानिए, आप कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। किसी का पता आप लेके क्या करेंगे, क्या करेंगे जाके वहाँ। आप सिर्फ वाक्य को पकड़िए, आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, या आपके जो भी इष्ट देवता हों, जो भी देवी देवता आपको प्रिय लगते हों, आप उनके नाम का जप आरंभ कर दीजिए। बस आपकी सूचना पहुँच रही है। एक एक नाम आपके इष्ट देव के पास पहुँच रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यानपूर्वक सुनना। जीवन में आपके ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार, ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होने लगेंगी, खुद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे अंदर से कि मेरा अब क्या जीवन हो गया। पहले मेरा जीवन जो गया वो कितना बेकार गया। ये ग्लानि होने लगेगी आपको, किस भूल में हैं आप। अरे आज सबसे बड़ी बात का रोना तो यही है कि हमारी अपने धर्म से श्रद्धा हट गई, अपने देवी देवताओं से श्रद्धा हट गई। और सच पूछिए तो उन्हीं देवी देवताओं से आप कुछ भी कर पा रहे हैं तो उनकी शक्ति से ही कर पा रहे हैं। हर एक इंद्री पर एक एक देवता बैठा होता है, उसी की शक्ति से ही इंद्रियों में शक्ति है। ध्यान रखना आप, जो ये शरीर रूपी हमें यंत्र मिला है, ये पूरा जो चल रहा है ये दैवी शक्तियों से ही चल रहा है। ध्यान रखना, आप बस अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करें। देखिए फिर कैसे जीवन में अद्भुत अद्भुत बदलाव, अद्भुत घटनाएं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसी ऐसी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो असंभव है, असंभव भी इसमें संभव हो जाता है। देखिए, जो गृहस्थ भक्त होता है, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना, जो गृहस्थ भक्त होता है उसे साधना का फल बहुत शीघ्र मिलने लगता है। बस थोड़ा सा वो सावधानी कर ले, वो अपने कुटुंब परिवार की सेवा करे, जैसे कर रहा है वैसे ही करे, साथ में उपासना को जोड़ ले, भगवान के नाम को जोड़ ले, भगवान के नाम की रहनी बना ले। कार्य सब करे, लेकिन जैसे रोज हमें और कार्यों का स्मरण रहता है और कार्य करने का ध्यान रहता है,
सुबह से ही हमें ध्यान रहता आज ये करना है, आज वो करना है। इसी प्रकार हमारा एक ध्यान ये भी रहे कि आज हमें नाम करना है, आज हमें इतने भगवान नाम करने हैं। बस ये जिस दिन आने लगा उसी दिन से आपकी स्थिति बदलने लगेगी। निश्चित मानिए, फिर धीरे धीरे जब भजन में आपकी गाढ़ अवस्था होगी, जो ही भजन में प्रवेश होगा, अब आप कहेंगे भजन में प्रवेश क्या होता है? भजन में प्रवेश ये होता है कि जिस प्रकार हमारी जो सांसारिक भोग हैं, जो हम इंद्रियों से भोगते हैं, उनमें हमारी जो रुचि है, जो आसक्ति है, बार बार उनका चिंतन होता रहता है। आप देखना, बिल्कुल बार बार उनका चिंतन होता रहता है, अपने हाथ होता रहता है। ऐसे ही आसक्ति भजन में होने लगे तो जान लीजिए कि अब आपकी भजन में स्थिति हो गई, अब आपका सच्चा भजन होने लगा। निश्चित मानिए, थोड़े समय बाद ये होने लगता है। हमें थोड़ा अभ्यास करना है। जिस प्रकार हमने तमाम आदतें बना ली, कितनी आदतें हमारी हो गई, ये सब हमारी बनाई हुई हैं, ये कहीं से आई नहीं है। ये जितनी भी आदतें हैं ये सब हमने ही बनाई हैं। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, कुछ इस जन्म के संस्कार होते हैं, और फिर बहुत अनंत जन्म हमने लिए हैं। उन सबके संस्कार से एक स्वभाव बन जाता है, और वो स्वभाव फिर क्रिया कराता रहता है, वही स्वभाव क्रिया कराता रहता है। आप देखिए, हर व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव होते हैं। वो वैसे ही कर्म करेगा, सबकी सुनेगा, लेकिन करेगा वो अपने स्वभाव से ही। ये ध्यान रखना आप, हमें इसी स्वभाव को काटना है। आप भगवान नाम का आश्रय लीजिए। सच मानिए, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई गृहस्थ हो, पोशाक से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े बाल रखा लेने से, दाढ़ी रखा लेने से कोई सिद्ध संत नहीं हो जाता। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा कहने का मतलब है, आप हमारे वाक्य को पकड़िए, आप हमारा एड्रेस, पता, हमारी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, ये जानने की कोशिश ना कीजिए। आप भगवान नाम को पकड़िए। भगवान नाम जपने में किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। आप जो भी आपके जानकारी में अच्छे संत हो, आप उनसे पता कर लेना कि भगवान नाम जप में क्या गुरु की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उनसे ले सकते हैं भगवान नाम, ये एक अलग बात हुई। लेकिन आप बगैर गुरु के भी भगवान नाम जप कर सकते हैं। भगवान सबके गुरु हैं। वो ज़रूरत पड़ेगी तो आपको गुरु के पास भेज देंगे। मैंने कई बार कहा है, या गुरु जी खुद चल के आपके पास आ जाएंगे। ये सब आप नाम ही करेगा, नाम ही आपका गुरु हो गया, ये ध्यान रखना। आप जैसे जहाँ भी हैं, आप लग जाएं भजन में, बस सब काम अपने हाथ होने लगेगा, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। सच मानिए, बहुत सामर्थ्य है नाम में। भगवान जो नाम होता है वो खुद चिन्मय होता है, उसमें शक्ति होती है, पावर होती है। वो हर बात समझता भी है, सोचता भी है, हर बात। जैसे भगवान है वैसे भगवान का नाम है। तो सभी साधकों से निवेदन है कि जैसे भी हो, आप जहाँ भी हो, आप नाम में लग जाओ, सब कुछ आपको मिलने लगेगा। सब कुछ जो चाहो, कल्पतरु है भगवान नाम, जो चाहो सो प्राप्त कर लो। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, आप नाम जप में लगें, और जैसे है जहाँ भी हैं वहीं से करते रहें। इसमें कोई पवित्रता की जरूरत नहीं है। नाम खुद पवित्र करता रहता है। आप नाम जपें, आप पवित्र होते रहते हैं। आप हर स्थिति में नाम को कर सकते हैं। थोड़े समय बाद जब आपका अभ्यास हो जाए, फिर देखना ये क्या क्या चमत्कार लाता है। तो सभी साधकों से निवेदन है कि आप साधना आरंभ करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।